तो गाइज आपका जो नेक्स्ट एडिशनल क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 79। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है और अब तक के जितने क्वेश्चंस कर लिए उन सब का एक सिंगल क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चन है। आईएससी में एक बार आ चुका है 12 मार्क्स का, आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का आएगा सीबीएसई में कम से कम। शंकर और मनु दो पार्टनर हैं जिनकी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। इसका मतलब ये है करंट अकाउंट बनेगा 2 लाख 4 लाख है। करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए 50,000 1 लाख है। 1 जनवरी को शंकर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है 2 लाख रुपए की, जिसकी इंटरेस्ट में कैपिटल चेंज हो जाएगी अगर देते हैं तो। उसी दिन मनु ने दिया 1.5 लाख रुपए का लोन, जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे क्वेश्चन में कहीं दी नहीं है, तो आप 6% पर एनम चार्ज करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्लॉजेज जो है पार्टनरशिप के जिस तरीके के हैं, जो प्रोविजंस है, 10% आप आईओसी देंगे, 12% आईओडी चार्ज करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2। डी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 10% तो करेक्ट नेट प्रॉफिट। पिछले क्वेश्चन मैंने आपको करेक्ट नेट प्रॉफिट पर कमीशन निकालना सिखाई थी, यहाँ करेक्ट नेट प्रॉफिट पर हम जनरल रिजर्व बनाएंगे। ये क्यों बनाते हैं दोस्त? P&L एप्रोप्रिएशन और डेबिट साइड रखते हैं ताकि हम ये फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ये पैसा फॉर्म में ही रहता है, कहीं बाहर नहीं जाता। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बोथ पार्टनर्स विड्रॉ 6,000 ईच एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ये ड्राइंग्स है 6,000 रुपये की, हर क्वार्टर पर करी है, बिगिनिंग में करी है। 4 बार ड्राइंग्स होगी, 24,000 पर ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लगेगी, दैट इज 12% पर एनम 7.5 मंथ्स के साथ। नेट प्रॉफिट दिया है बिफोर एनी इंटरेस्ट। बिफोर एनी इंटरेस्ट का मतलब है ना आईओसी माइनस हुआ है, ना आईओडी प्लस हुआ है, ना इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हुआ है। आपको P&L एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और लोन अकाउंट 4 अकाउंट बनाने थे। आईएससी में 12 मार्क्स का आया था, आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट बीइंग लेट। सबसे पहली बात समझिए, जो प्रॉफिट है आपका, जो आपका नेट प्रॉफिट है, वो जो है आपका, उसमें से अभी एक चार्ज की एंट्री होना बाकी है। चार्ज मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन का, जो कि 1.5 लाख रुपए का लोन है, 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट और 3 महीने की मिलेगी इसमें। 3 महीने का मतलब क्या दोस्त? जनवरी, फरवरी, मार्च। कहानी बहुत सिंपल सी है। सिंपल सी कैसे है सर? कि हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर करते हैं तो इस चीज़ को डेबिट साइड डालते, वर्किंग नोट बनाना पड़ता। हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। यहाँ से 5 लाख में से जितनी भी इंटरेस्ट देनी है वो माइनस कर दो और हमारा ये करेक्ट प्रॉफिट कहलाएगा, दैट इज़ 497,750। इसको सॉल्व करोगे आप, 3 12 4, 2 0 से 2 0 उड़ा दो, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 750, 2250 आएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन। ये आ गया आपका करेक्ट प्रॉफिट। करेक्ट प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो कि एप्रोप्रिएशन में आता है, उसको हम करेक्ट प्रॉफिट बोलते हैं। 1.5 लाख का लोन था जिस पर 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट देनी थी 3 महीने की, 497,750। इसी पर हमें रिजर्व बनाना है। सबसे पहले मैं रिजर्व की बात कर ले रहा हूँ। टू रिजर्व, यह जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है। 10% बनेगा किस पर? ऑन 497,750 पर। कहाँ लिखी है ये बात? पॉइंट्स में लिखी है। तो ये बन जाएगा 49775। सर इसको पहले नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर बाद में भी कर सकते हैं। हमें याद आ गया, तुरंत कर दिया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है एग्जाम ओरिएंटेड, कि आप करेक्ट नेट प्रॉफिट का मतलब ये समझते हैं। देखो रिजर्व 2 ही बार निकालने आएगा, या तो इस प्रॉफिट पर या यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट पर। बस 2 ही क्वेश्चन है पूरे एग्जाम में, या तो इस प्रॉफिट पर जो आपके एप्रोप्रिएशन में होता है, या इस प्रॉफिट पर। जनरली ये प्रॉफिट आपको दिया ही होता है। अगर कोई चार्ज रह गया है उसे माइनस कर देंगे आप, इसलिए उसका नाम करेक्ट नेट प्रॉफिट रख दिया है। आगे बढ़ते हैं और नई सी बात करते हैं। वो नई सी बात क्या है सर? नई सी बात ये, हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। कौन से अकाउंट में दोगे? कैपिटल या करंट? सर करंट अकाउंट में दोगे, क्योंकि कैपिटल तो फिक्स्ड है, कोई चेंज नहीं आएगा जनरली जब तक कोई परमानेंट या एडिशनल ड्राइंग्स ना हो रही हो। शंकर के और मनु के थोड़ी थोड़ी दूर लिख ले रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट भी मैं यहीं कर दूँगा। शंकर को 2 बार देनी है इंटरेस्ट। कैसे? शुरू में उनकी कैपिटल थी भैया की 2 लाख रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। 9 मंथ तक ऐसे ही चली। 9 मंथ मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। फिर भैया ने 2 लाख और लगा ली कैपिटल, 4 लाख का 10% इंटू 3/12। 2 लाख का 10% 20,000, 3/4 ये आ जाएगी 15,000 रुपये इंटरेस्ट में कैपिटल। और यहाँ आ जाएगी आई थिंक 4 लाख का 10% 40,000, 3/12 10,000। टोटल इंटरेस्ट देंगे 25,000। 15,000 2 लाख की कैपिटल और फिर 4 लाख की कैपिटल।
मनु ने क्या किया सर, मनु की पूरी साल एक जैसी कैपिटल रही है, दैट इज 4 लाख रुपए का 10% इंटू 1, दैट इज 40,000 रुपये। मतलब मनु की कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया तो उसके इंटरेस्ट में भी कोई चेंज नहीं आया। ये इंटरेस्ट में कैपिटल मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा है कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। जहाँ जहाँ कैपिटल का चेंज आएगा वहीं से इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगी। यहाँ 2 लाख का 10% 9/12, क्योंकि जनवरी में आया था चेंज, जनवरी में कैपिटल बढ़ गई तो हमने प्लस कर दिया। दोनों चीज़ें करंट अकाउंट में जाएंगी। बाकी बचा हुआ जो भी होगा वो आपका माइनस करके डिविजिबल प्रॉफिट। उससे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि क्वेश्चन में दी है पॉइंट नंबर 2 में, तो हम उसकी भी बात कर ले रहे हैं। दोनों पार्टनर्स ने सेम पैसा निकाला है तो ब्याज भी दोनों को सेम ही सेम लगेगी, मनु हो या शंकर हो। 6,000 रुपये निकाला है भाई साहब ने क्वार्टरली, यानी 4 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% का, और मंथ यूज़ करेंगे 7.5। सेम 6,000 इंटू 4 इंटू 12% इंटू 7.5। 12 से 12 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, 12 से 12 उड़ा दो, 00 से 00 उड़ा दो, 24,000 का इंटू कर दो 7.5 में, तो ब्याज आएगी आपकी 3600, 1800 और इधर भी 1800, 3600 रुपये आएगी ब्याज। एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। 240 इंटू 7.5, 120, 24 छक्के 144, 170, 1680, 1800 रुपये आएगी। सही है। बाकी इधर का टोटल करके इधर टोटल माइनस कर लेंगे। 4,97,750 और 3600, 350 लिख लो पीछे, तो 8, 16, 27, 4, 5,01,350 रुपये में से माइनस कर देंगे 15, 10, 25, 40, 65, 74 और थोड़े से 94, 1,14,775। यहाँ बचेगा 575। ये डिविजिबल प्रॉफिट है। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू शंकर के करंट अकाउंट में जाएगा और मनु के करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, कितना आएगा ये? 10 में से 4 के 6 बचे और 50 में से 11 38, 386,575। ये आएगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। 5 7 35, फिर 5 7 35, फिर 5 3 15, तो यहाँ आएगा 154,630 और यहाँ आएगा 77 दिया 231, 231,954। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे दोस्त। 5, 4 और 3 7, 9 6 15, 1 और 4 5, 1 और 4 5 और 1 6, 3 और 2 5 8, 2 और 1 3। एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लेना आप लोग, सही है या नहीं। वैसे तो जहाँ तक है सही है। 231,945 और 154,630। नेक्स्ट बनाएंगे हम पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। बनाए हम 2 मिनट बाद बना लेंगे, उसमें कुछ बड़ी कालागरी नहीं है। मैं करंट अकाउंट पहले बना ले रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि हम इधर के आइटम्स को इधर डिस्ट्रीब्यूट इधर पहुँचाएंगे। बहुत सिंपल है। पर्टिकुलर्स शंकर मनु। क्वेश्चन दिखने में डरावना, बाकी कुछ नहीं है। बैलेंस BD, दोनों के ही क्रेडिट बैलेंसेस हैं, तो कुछ बात नहीं लिखी है डेबिट के लिए। 50,000 इसका भैया, 1 लाख रुपये इसका। फिर दोनों को दी जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी रुपये? 25,000 इसे, 15 और 10 25, और इसको दी जाएगी 40,000 रुपये। फिर दोनों को दिया जाएगा प्रॉफिट। सर रिजर्व नहीं जाएगा क्या यहाँ पर? नहीं सर, रिजर्व नहीं जाएगा। मैंने बहुत दिनों पहले आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ा रखा है, रिजर्व नहीं जाता। बाई P&L एप्रोप्रिएशन में ब्रैकेट में लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। कितना 231,945, 154,630। बस यही चीज़ें जाएंगी आपकी क्रेडिट साइड। देन आ जाएंगे हम डेबिट। पार्टनर्स करंट अकाउंट सर बहुत सरल है, बस ये याद रखना है कौन सी चीज़ें नहीं जाती हैं।
बाकी जो भी चीज़ें पहले कैपिटल में जाती थी P&L अप्रोप्रिएशन, अब पार्टनर्स में करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो जाएगा, ड्राइंग्स भी जाएगा क्या सर? पहले ड्राइंग्स जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाए ना जाए, ड्राइंग्स हर बार जाएगा। ड्राइंग से आपका 6,000 इंटू 4 24,000 इसका और 24,000 इसका, और इंटरेस्ट है 1,800 इसका और 1,800 इसका। देन आएगा आपका बैलेंस CD, 50 25 75 76 3,06,945 54,000 1,40,000 2,40,000 2,94,630 3,06,945 में से 25,800 गई, 145 तो आ जाएगा इधर, 6,000 में से 81 86 96 2,81,145 आ जाएगा इसका बैलेंस CD। ठीक है, नेक्स्ट 94630, 630 में से 800 गए, 830 आ जाएगा इधर। ठीक है, फिर 2,93,000 में से गए 25,000 78 83 93 2,68,830 आ जाएगा इधर, 2,94,630। ओके गाइस, देन बहुत सरल है। पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं होता, पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट ही होता है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, आपको पता ही है। जनरली कोई भी चेंज नहीं आएगा, बस इन्होंने जो एडिशनल कैपिटल लाई है केवल उसका चेंज आएगा, क्योंकि वो परमानेंट कैपिटल है। जैसे 1-2 क्वेश्चन पहले हमने किया था कि वहाँ एक बार कैपिटल ला रहा था एक बंदा और एक ड्राइंग्स कर रहा था परमानेंट नेचर की, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल बोलते हैं इसको। तो यहाँ बाई बैलेंस BD रहेगा आपका 2 लाख और 4 लाख फिक्स्ड है। पूरी साल मनु कुछ नहीं लाया, शंकर लेकर आया कैश 2 लाख रुपए, तो दोनों की कैपिटल हो जाएगी 4 लाख और 4 लाख। टू बैलेंस CD में लिख देंगे हम 4 लाख और 4 लाख। नेक्स्ट आएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी और बहुत बेहतरीन। सबसे पहले पार्टनर्स का लोन अकाउंट होगा क्रेडिट बाई बैलेंस BD में 2 लाख रुपए का दिया था भैया ने लोन। कौन से का नाम? मनु का नाम है शायद, मनूस लोन अकाउंट, मनूस नहीं मनूस। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट बाई बैलेंस BD आएगा 2 लाख रुपए, और बाई इंटरेस्ट पेबल, क्योंकि इंटरेस्ट हमने उसको दी नहीं है अभी तक, जो कि हमने कैलकुलेट करी थी 2 लाख का 6% इंटू 3/12 2250, वो इसके खाते में जाके जुड़ जाएगी। तो ये आ जाएगा टू बैलेंस CD 2,02,250। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 79। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 80 के साथ। तब तक स्टे सेफ, बी हैप्पी ऑलवेज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। जीनियस ऑफ कॉमर्स एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना, बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है।